नमस्कार बंधुगण। आज आम जो डिस्कसनटा करवा सेटा कौन साधारण वार स्टोरी नुहे बरम गोटे फ्यूचर वारफेयर लाइव एग्जांपल। तो आपण मैंने जानी मिडिल ईस्ट जो कन्फ्लिक्टा चलती से ईरान कौन ना अनएक्सपेक्टेड डैमेज कर तो अमेरिका भली गोटे सुपर पावर को चैलेंज करवा कौन सहज कथा नुहे। तेबे बर्तमान प्रश्न उठूँ ईरान एते पावरफुल केमिति हैला। तो यह केवल मिसाइल किंबा ड्रोन कथा नुहे। तो एठी किछि ना किछि गोटे हिडन लेयर लुचि रही जोटा हूँ सैटेलाइट इंटेलिजेंस। तो रूसिया यही खेल पछरे बैकएंड रे सपोर्ट करुच्ची। तो यहाँ को आम गोटे डायरेक्ट वार नुहे बरम गोटे इनडायरेक्ट हाईटेक वारफेयर कहीपर जो थी बैटलफिल्ड अधिक इंपोर्टान्स हूँ स्पेस। ताहले आज आम जाना यही स्पेस फ्यूचर वार को केमिति सेव करिवो एवं यार प्रभाव ग्लोबाली केमिति पड़िवो। तो यही वीडियो रे आज आम सबकिछि डिकोड करवा। तो आपण मैंने जानिथिबे मिडिल ईस्ट सब बेले गोटे जिओपॉलिटिक्स रो हॉट जोन रे रही। तो एठारे अमेरिका निजर मिलिटरी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करिछि। तो अमेरिकार एयरबेस एयरक्राफ्ट कैरियर्स नाभाल फ्लीट्स सबकिछि एठी डिप्लॉय होइछि। किंतु ए सिनारियोटा वर्तमान चेंज होइछि। तो कौन होइछि ना ईरान सडनली एग्रेसिव हो गला। तो केवल एग्रेशन नुहे प्रिसिजन स्ट्राइक मध्य कला जो टार्गेट को हिट करवा कष्ट करथिला सेठी डायरेक्ट अटैक हैला। तो एटा कौन थिला ना अमेरिका पई गोटे शॉकिंग थिला। तो एबे क्वेश्चन उठुछि ए इंटेलिजेंस लीकटा केउंठी होइछि। तो जदि आपण देखिबे एटा गोटे कोइंसिडेंस नुहे। तो यहाँ हूँ गोटे कैलकुलेटेड स्ट्राटेजी एवं यार रूट जदि आपण खोजिबे ताहले आपन को स्पेस रू मिलिबो। तो एठारू ही स्टोरीटा आहुरी डीप होउची। जदि आपण देखिबे पूर्वरु ईरान रो मिलिटरी स्ट्रेंथ मेनली ड्रोन आउ मिसाइल ऊपर थिला। किंतु शहीद ड्रोन भली जो एडवांस टेक्नोलॉजी थिला सेटा मध्य लिमिटेड थिला। टार्गेट एक्यूरेसी मध्य बहुत कम थिला। रियल टाइम इंटेलिजेंस ताकू मिल नथिला आउ डिसीजन मेकिंग बहुत ही स्लो थिला। तो एथिपाई यूएस सब बेले एडवांटेज नौतिला। तो यूएस कौन करथिला ना गोटे बेटर सर्विलांस करथिला किंतु सडनली सिचुएशन रिवर्स हो गला। तो कौन है ना ईरान रो स्ट्राइकिंग कैपेसिटी बा सेटा बहुत शार्पर ही चलला और फास्टर ही चलला। तो एटा कौन गोटे रैंडम इंप्रूवमेंट नुहे। तो एठी किछि ना किछि एक्सटर्नल सपोर्ट क्लियरली देखा होछि। तो एबे प्रश्न उठुछि या पछरे केउ देश अछि। एबे आसुछि मेन इवेंट जेउठी टोटल गेम चेंज हो गला आउ एंट्री मारिला रशिया। तो रशिया एठी डायरेक्ट वार करनी बरम गोटे इनडायरेक्ट सपोर्ट दउची जोटा कि सैटेलाइट इंटेलिजेंस प्रोवाइड करुची। तो यूएस रो मिलिटरी एसेट केउंठी अछि सबु किछि रशिया ट्रैक करी ईरान को देउची। यूएस रो एयरक्राफ्ट कैरियर बेसेस सबु किछि विजिबल होउची जोटा कि बैटलफील्ड रे ईरान को ह्यूज एडवांटेज दउची। तो ईरान एठू रियल टाइम अपडेट पाउची जोटा कि ट्रेडिशनल वारफेयर ठारू बहुत अधिक एवं वर्तमान टोटल वारटा गोटे डाटा ड्रिवेन हो गलानी। तो एबे क्वेश्चन उठुछि ये जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस तो यहाँ एक्चुअली केमिति काम करे एवं एटा केते पावरफुल आसंतु एटा डिटेल रे जानिबा। तो जदि आपण कहिबे सैटेलाइट इंटेलिजेंस बा स्पेस टेक्नोलॉजी केवल फोटो नुहे। तो यहाँ हूँ गोटे मल्टी लेयर सिस्टम। तो एठी कौन होउछि ना गोटे ऑप्टिकल इमेजिंग हाई रिजोल्यूशन इमेज कैप्चर करुछि जोटा कि अमेरिकार एयरबेस शिप्स सबकिछि क्लीयरली देखौछि। तो जोटा इन्फ्रारेड डिटेक्शन सेटा को राति रे मध्य तार हिट डिटेक्ट करिकी क्लियर इमेज दउछि। तो मिसाइल लॉन्च हेले मध्य इंस्टेंटली ट्रैक करिकी ते ईरान को जणे दउछि। तो एठी सिग्नल इंटेलिजेंस माने कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करुछि जोटा कि यूएस मिलिटरी रो सब प्लान डिटेक्ट होउछि आउ ईरान पाखर पहुंची। तो ये जो डाटा फ्यूजन सबुडा को कंबाइन करिकी फाइनल टारगेट मिल जाउछि। ताहले इमेजिन करंतु गोटे शत्रु देश कौन मोमेंट सेटा को आगरू जानी होउछि। तो एटा फ्यूचर रो गोटे गेम चेंजर। तो रशिया ईरान को ये जो सपोर्ट कला ईरान एथिरे कंप्लीट ट्रांसफॉर्म और बेनिफिट हैला। तो ईरान कौन करछि ना से माने एक्जेक्ट कोऑर्डिनेट पाई जाउछंती जोथि पई से मानको मिसाइल स्ट्राइक करिबारे बहुत सहज होउछि। यदि आपण देखिबे से माने जानि पड़छंती यूएस रो शिप केउंटी अछि से माने सहज रे जानि पड़छंती। से मानको ट्रूप मूवमेंट मध्य इजी हो जाउछि जोटा से मानकर अटैकिंग टाइमिंग जोटा सेटा मध्य परफेक्ट हेलानी आउ डिफेंस टेक्नोलॉजी मध्य सेथिरे मध्य एडवांटेज मिलुछि। माने ईरान अमेरिका अटैक कले लुचिबा पई तमको सफिशिएंट टाइम मिलुछि। तो यूएस अटैक पूर्वरु ईरान को अलार्म मध्य मिलुछि जोटा कि ईरान रो सर्वाइवल को बूस्ट करुछि। तो एटा गोटे जो एसिमेट्रिक वारफेयर चलतिला तार गोटे प्रॉपर एग्जांपल। ताले वर्तमान क्वेश्चन रूसिया एटा कोन पई करुछि। तो जदि आपण देखिबे एटा पुटिन करो गोटे मास्टर स्ट्रोक। तो रशिया एटा केवल हेल्प पई करू नै। तो एटा गोटे जियोपॉलिटिकल चेस मूव। तो एठी कोन होउछि ना रशिया डायरेक्ट वार अवॉइड करिया चाहूछि किंतु यूएस रो इन्फ्लुएंस एटा को मध्य कमाइबा चाहूछि।
तो इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन रे स्ट्राटेजी यूज करुच्ची रशिया। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड क्रिएट करवा रशियार मेन लक्ष्य। तो एठी कौन होची ना ईरान सहित अलायंस रशियार बहुत पूर्व स्ट्रांग है अच्छी। तो यूक्रेन वार में मध्य आपण देखिथिबे ईरान रो बहुत सारा ड्रोन यूज होइतिला जोटा कि म्यूचुअल बेनिफिट पार्टनरशिप को देखौची। तो ताहले वर्तमान क्वेश्चन उठुची ए रेस रे चाइना केउंट अछि। तो एठी जदि आपण चाइना को इंक्लूड करिवे सिचुएशन आहुरी कॉम्प्लेक्स हो जिवो। तो वर्तमान आसंतु चाइनार डिलेमा बुझिबा। तो जदि चाइना एठारे गोटे मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेयर तो कौन होची ना से डायरेक्ट सपोर्ट देउ नाही। तो फुल स्केल वार रे चाइना आसु नाही किंतु किछि फाइनेंशियल हेल्प आउ कंपोनेंट्स दउची किंतु फुल्ली मिलिटरी सपोर्ट बा कोऑपरेशन करू नाही। कारण आपण जानिथिबे चाइनार 70 to 80% ऑयल ईरान ऊपर डिपेंड करछि। तो चाइना भलसे जानिछि जदि वार एस्कालेट होउछि ताहले चाइना पई विपद। ଏହା ଚାଇନାର ଇକୋନୋମି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଥ୍ରେଟ୍। ତେଣୁ ଚାଇନା ଏଠି ଗୋଟେ କସିୟସ୍ ମୁଭ୍ ଖେଳୁଛି। ତାହେଲେ ଚାଇନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କ୍ଲିୟର ନାହିଁ ସେ ହେଲ୍ପ କରିବ କି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିବ। ତ ଏଇଟା ଚାଇନାର ଗୋଟେ ବିଗେଷ୍ଟ ଡିଲେମା ଅଛି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହା ପରେ ବା ଏହା ଉପରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟଟା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଅଲରେଡି ଗ୍ଲୋବାଲ ଜିଓପଲିଟିକ୍ସକୁ ସେକ୍ କରି ଚାଲିଛି। ୟୁଏସ୍ର ଡୋମିନାନ୍ସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ହିଁ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଆଲାଏନ୍ସ ପାଟର୍ନ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା विश्व स्तर में गोटे प्रॉक्सी वार इनक्रीज हो चलती जोटा कि डायरेक्ट वार ठारू आहुरी भयंकर। तो कौन होची ना एटी स्पेस मिलिटाइजेशन जोटा एटा एक्सिलरेट होची जोटा आपण देखि परते सैटेलाइट और ड्रोन एटा मेन है कि गोटे मुख्य वेपन है कि बाहरलानी जहा द्वारा इन्फॉर्मेशन बहुत पावरफुल होची और बैटलफील्ड एक्सपांड होची जोटा कि ग्राउंड रु वर्तमान स्पेस पर्यंत पहुंचलानी। ताहले वर्तमान क्वेश्चन उठुची फ्यूचर वार गुडा केमती हेबो एवं एटा को कंप्लीटली रिडिफाइन हो जाउची। तो एबे क्वेश्चन उठुची एटा इकोनॉमी और मिलिटरी इंपैक्ट कौन पकेबो। तो ये जो सिचुएशन चलती मिडिल ईस्ट रे तो यहाँ ग्लोबल इकोनॉमी को ऑलरेडी अफेक्ट कलानी। तो आप जानते ऑयल डिस्ट्रप्शन बा जोटा बिगेस्ट कंसर्न अच्छी ऑयल सप्लाई रे गोटे भयंकर बाधा आसलानी। आप जानते शिपिंग रूट जोटा समुद्रिक पथ में शिपिंग होता से रिस्क हो गलानी। आउ इंश्योरेंस कॉस्ट गुड़िक से गुड़ाक बढ़ीगलानी। मिलिटरी स्पेंडिंग कैपेबिलिटी ग्लोबली बढ़ी चलती। कंट्रीज माने सब देश गुड़ाक सैटेलाइट रे बहुत इन्वेस्ट कले। तो ये डिफेन्स टेक्नोलोजी रेस बहुत इंटेंसिफाई हो जाउची। आउ एआई बेस्ड वारफेयर सेटा बढ़ी बढ़ी चलची। ताले एबे क्वेश्चन उठुची ए सब पई वर्तमान वर्ल्ड प्रिपेयर की ना एटा गोटे अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट। तो यह फ्यूचर इकोनॉमी को निश्चित रूप रिसेप करिवो। वर्तमान आसन देखिबा यह उपरे विश्वव्यापी प्रतिक्रिया। तो कौन है ना वेस्टर्न कंट्रीज गुड़ाक ऑलरेडी कंसर्न्ड अच्छी। तो अमेरिका उपरे तीव्र प्रतिक्रिया और उद्वेग मध्य प्रकाश करछंती। तो यूएस अलाइज जोटा गल्फ कंट्री अच्छा यूएई कतार ओमान एमाने अलर्ट हो गले। आ नाटो मॉनिटर कर सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर जोटा कि डिप्लोमेटिक टेंशन धीरे धीरे बढ़ी चलती। आ सैंक्शन केते सैंक्शन हम कि न हम से डिस्कशन चलती। आ रशियार रोल टाकू विश्वव्यापी किसी देश क्रिटिसाइज कर। वर्तमान चाइनार स्टांस एपर्यंत क्लीयर होई नाही। तो ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट जोटा सेटा इंक्रीज हो चलती। तो बर्तमान एबे क्वेश्चन उठुची ए एस्कालेशन टा कौन जाय जीवो इथिरे पीस पॉसिबल ना कॉन्फ्लिक्ट आहुरी एक्सपेंड हबो जोटा कि फ्यूचर रिस्क को बढ़े दबो। तो बर्तमान जो सिचुएशन अच्छी सेटा गोटे हाईली वोलेटाइल सिचुएशन। किछि गोटे छोटिया ट्रिगर गोटे बड़ वार आड़ को नहीं पारे। तो एठी कोन होची साइबर वारफेयर आड हेबार बहुत चांसेस देखा जाउची। तो स्पेस वारफेयर मध्य रियल थ्रेट हो जाउची और सैटेलाइट अटैक मध्य बहुत पॉसिबिलिटी तार अच्छी जोटा कि ग्लोबल इनस्टेबिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज होची जोटा कि आपनकर सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करिवो इकोनॉमिक शॉक मध्य देबो। ताहले एथिपई विश्व केबे भी रेडी नाही जोटा कि गोटे अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर आड़ को हमको नहीं जाउची। आ आम पई एटा गोटे क्रिटिकल फेज मध्य। एहा उपरे इंडिया रो पर्सपेक्टिव आसन देखिबा। तो इंडिया पई एटा गोटे वेकअप कॉल कोन पई ना इंडिया निजर नेविक सिस्टम को इंक्रीज करबा दरकार। एक्यूरेट नेविगेशन आम पई एसेंशियल हवा दरकार। आ सैटेलाइट स्ट्रेंथ इंक्रीज करबा वर्तमान मुख्य आवश्यकता जोटा कि एटॉमिक क्लॉक इश्यू रिजल्व करने दरकार। आ स्पेस डिफेन्स प्रायोरिटी होची वर्तमान मुख्य आवश्यकता कारण फ्यूचर वार सब गुड़िक स्पेस बेस्ड हम। वर्तमान इंडिया यही क्षेत्र में लैग कर। तो जदि इंडिया लैग कर फ्यूचर जो वार हम तार प्रभाव इंडिया उपरे बहुत रूप में पड़ो। तो यही जो कॉन्फ्लिक्ट अच्छी यार बिगेस्ट लेसन होची वर्तमान डाटा इज पावर। मिसाइल ठारू इनफॉरमेशन आहुरी अधिक इंपोर्टेंट। आउ इनविजिबल वारफेयर वर्तमान डोमिनेट करिवो।
ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡିସାଇଡ୍ସ ଆଉଟକମ୍, ସ୍ପେସ୍ ବିକମ୍ସ ବ୍ୟାଟଲଫିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିଜ କମ୍ପିଟ୍ ଫର୍ ସୁପ୍ରିମାସି। ତ ଏଇଟା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ରିଆଲିଟି। ତ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ୱାର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉଟଡେଟେଡ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହାଇବ୍ରିଡ ୱାରଫେୟାର ଯୋଉଟା କି ସାଇବର ଆଟାକ୍, ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ୍, ସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଇଜ୍ ବା ଇନକ୍ରିଜ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିବା ଫ୍ୟୁଚରର ସୋଲଜର କିଏ, ଏ ବାବୁ ନା ଏ ବାବୁ, ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ କି ଏଆଇ କିଏ ନବ ଆଗର ଫ୍ୟୁଚର, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାରାଡିଜିମ୍ ସିଫ୍ଟ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ରିଜିଓନାଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁପର ପାୱାର କିଏ, ଯାହାକି ଫ୍ୟୁଚର ୱାରଫେୟାରର ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ କହିଲେ ଚଳିବ। ସ୍ପେସ୍ ଫେୟାର ଯୋଉଟା ୱାରଫେୟାର ତାର ଏରା ଅଫିସିଆଲି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମଲ୍ଟିପୋଲାର ୱାର୍ଲଡ ସେପ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଟେକ୍ ଡ୍ରିଭେନ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡୋମିନେଟ୍ କରି ଚାଲିଛି। ତ ଅଦରୱାଇଜ ଆପଣ ଯଦି ଅପଡେଟ୍ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ନୂଆ ଗ୍ଲୋବାଲ ଅର୍ଡର ତାର ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି ନୂତନ ସୁପର ପାୱାର କିଏ, ଆମେରିକା ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲାଣି ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ରେ ଅଛି। ତ ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ଏଇଠାରେ ସରିଯାଉନି। ତ ଆଗାମୀ ଫ୍ୟୁଚର ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ରେଡି କି? ତ ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।